अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे तालिबात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक स्लॉट आ रहा है जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं और उसके साथ उसकी मानी दी गई है। उर्दू के तालिबात को जैसा मैं देख रही हूँ, मैं भी एक तालिबा हूँ और मैंने महसूस किया है कि उन्हें बहुत सारी दिक्कतें पेश आ रही हैं और उनको उर्दू में बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होती है, किताबों की कमी महसूस होती है। तो वाकई बात है कि आज मार्केट में उर्दू की किताबों और उर्दू की अच्छे नॉलेजफुल किताबों की कमी हो गई है। तो जो मेरे पास बरामद है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ कंटेंट मुहैया कराऊंगी जो आपके इम्तहानात में आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ अल्फाज और मानी से। तो ये हमारा जो है उर्दू का पहला अल्फाज है अब बका। अब बका, तो आप देख रहे हैं कि उसमें जो मानी आएगा अब बका वो है आबे हयात, अमृत जल। अगर उसको हिंदी में लेते हैं तो उसको कहेंगे अमृत जल, आबे हयात और अमृत जल। अमृत जल और आबे हयात। आबे हयात जो जन्नत में हमें मुहैया है और जिसकी बात हम करते हैं कि आबे हयात कैसा हो सकता है जिससे ज़िंदगी क्या हो जाए, ज़िंदगी पूरी तरह से सफल हो जाए, मतलब इंसान एकदम ही ताज़ दुनिया ता क़यामत ज़िंदा रहे। अब आपका दूसरा जो अल्फाज है वो दो लफ्ज़ों के साथ मिलकर बना है, वो है अब बिगड़ना। अब बिगड़ना, तो यहाँ पर ये मुहावरा है। दो लफ्ज़ों के साथ मिलकर अगर कुछ माने आपको दे रहा है तो वो अमूमन यही होता है किसी भी लैंग्वेज में कि वो मुहावरा देता है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रहा है अपनी मानी को चमक जाती रहना। चमक जाती रहना यानी चमक का चला जाना, गायब हो जाना, धीमा पड़ जाना यानी मंद हो जाना, और धार कुंद होना। अब बिगड़ना, इसको हम अपने औजार के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो उसका धार कुंद हो गया, उसकी तेजी चली गई है। नेक्स्ट हमारा जो है अल्फाज है वो है अब बीनी। चूंकि यहाँ पर मद लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए उसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अब बीनी यानी नाक की रतूबत, नाक की रतूबत, रीढ़ यानी नाक की जो हड्डियां जो बीच में हम लोग पाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं अब बीनी। एक तरह से अगर हम लोग कुछ हॉरर वगैरह मूवी देखते हैं उसमें जो स्कल आता है वो उसमें नाक दिखता है ना दोस्तों, तो वो बीच में खाली रहती है और उसके ऊपर जो हड्डी रहती है उसी को उसकी रीढ़ बोलते हैं। तो वो हो गया अब बीनी। तो हम लोगों ने यहाँ तक अल्फाज और मानी को समझा। हमारा नेक्स्ट जो अल्फाज है वो है अब पाश। अब पाश, जिसके मानी है दरख्तों और पौधों को पानी देने का बर्तन। अब का मतलब तो पानी होता ही है और उसके पास जो लगा हुआ है, जो पाश जो लिखा गया है, वो उस पाश के साथ मिलकर ये एक बर्तन के बारे में हमें
आगाह कर रहा है कि ये बर्तन जो है पानी का है। किसका है? ये पानी का है। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दरख्तों में पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसको और किसी अल्फाज में बोलेंगे तो वो है सका बहश्ती। सका बहश्ती। नेक्स्ट हमारा अल्फाज है अब पाशा। अब पाशा। ये देखिए हमारा नेक्स्ट अल्फाज है अब पाशा, यानी कि ये ईरान का एक त्यौहार है जिसमें एक दूसरे पर गुलाब छिड़कते हैं। इसको हम लोग अगर इतिहास में या अदर किसी चीज़ में देखेंगे तो अब पाश कहते हैं। अब पाश, ठीक है। तो वहाँ इस तरह के एक त्यौहार मनाई जाती है जिसमें के गुलाब छिड़कते हैं, उसी को बोलते हैं अब पाश। ये क्या है? ये ईरान में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ओके। अब आप देखिए यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब पाशी। अब पाशी। देखिए कितना उसके मानी में बदलाव हो जाता है। यहाँ पर ये एक त्यौहार के बारे में बता रहा है अब पाशा, और यहाँ पर अब पाशी जब हो जा रहा है तो वो क्या हो रहा है? सींचना, वाटरिंग करना, पानी पटाना। किसमें? खेत को पानी देना, ठीक है। क्या कर रहा है? अब पाशी कर रहे हैं हम लोग, तो खेतों में पानी दे रहे हैं या किसी पौधे में पानी दे रहे हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट वर्ड है अब पश्त। अब पश्त। अब पश्त यहाँ ये मानी क्लियर कर रहा है नुतफ़ा मिनी। नुतफ़ा मिनी। अब पश्त। नेक्स्ट है अब पेका। अब पेका। ये हमारा नेक्स्ट है अब पेका, जो कि बता रहा है अपना मानी तीर की नोक की तेजी। यानी ये तीर की नोक नहीं है बल्कि कोई ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसकी नोक में जो है वही चुभन है जो तीर की नोक में होता है, उसको बोलते हैं अब पेका। अब पेमा। अब पेमा, जिसकी मानी है मैं कासिल माँ। मैं कासिल माँ। मालूमात की कशाफत इजाफी। मालूमात की कशाफत इजाफी, यानी कि आपको जो जानकारी है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उसी को मकासिल उल्मा कहते हैं और मालूमात की कशाफत इजाफी भी कहते हैं। मालूम करने का आला, मशीन, जिसको वो कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो मकासिल उल्मा आपके हाथ में है और वो उससे आप किसी का हार्ट बीट चेक कर रहे हैं तो उसको कहते हैं आपके मालूमात की कशाफत इजाफी हुई है। तो वो एक आला है जिसमें मालूमात के खालिश नखालिश होने का पता चलता है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इनसे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर इत्तला कीजिएगा और इसमें अगर किसी सुधार की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर बताएं। और चूँकि मैं भी एक तालिबा हूँ तो मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपके कमेंट से और आपको भी मुझसे, इंशाल्लाह आमीन। आब ताब। आब ताब हमारा नेक्स्ट है आब ताब, जिसके मानी है भड़क, चमक, दमक, एक तरह का शोर शराबा, आराइश, रौनक। ये इसको महफिल कह सकते हैं। ये आब ताब कहाँ होता है? जहाँ महफिलें जमती हैं, शादी की है, बर्थडे की है या फिर दोस्तों के बीच है, वहाँ पर ये आब ताब आती है और ये रूप ज़ेबाइश हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है रूप ज़ेबाइश, आब ताब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अब तरसी। अब तरसी। अब तरसी यानी कि जुनून सा गजीदगी, हड़क, किसी को अचानक से डरा देना और उसको हड़का देना, ठीक है।
या फिर आपको किसी, यहाँ तो कुत्ते का नाम दिया गया है, लेकिन आप किसी भी जानवर से डर सकते हैं, ठीक है। आपको गाय से भी आप हड़क सकते हैं, आप जैसे कि आप बैल से भी हड़क सकते हैं, या अचानक आई हुई गाड़ी से भी हड़क सकते थे, अब तरसी हो जाता है वो, ठीक है। यानी या फिर आप पानी से भी डर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ से भी, तो उसको कहते हैं अब तरसी। अब हमारा नेक्स्ट है अब तल्ख। अब तल्ख, अब तल्ख है आपका शराब, तेजाब, खारा पानी, या फिर आंसू। आंसू भी तो खारा ही होता है दोस्तों, तो उसको जो है उसको जाहिर करता है ये अल्फाज अब, आबे तलखी, आबे तल्ख, आबे तल्ख। तो उसके मानी है तल्ख में जितने भी चीज़ आ रहे हैं, शराब है, तेज़ाब है, खारा पानी है, आंसू है, वो सब आबे तल्ख हो जाएगा। नेक्स्ट है आबे तेग। आबे तेग, आबे तेग क्या है? आबे तेग, तेग तो जानते ही हैं तलवार होता है जिसमें बहुत ही धार रहती है, तो उसको दो लफ्ज़ों को मिला के आबे तेग बनाया गया है, और उसके मानी हो गई तलवार की काट, तेजी, चमक, सफाई। जहाँ तेजी है, जहाँ चमक है, वहाँ सफाई भी होगी, तो वो हो गया आबे तेग, एक रोशनी। और हमारा ये नेक्स्ट वर्ड है आबे जारी। आबे जारी, बहता हुआ पानी, जारी है तो वो चल रहा है, रवा पानी, बहता हुआ पानी, नदी की धारा, झरना, ये सब क्या है? आबे जारी है। अब आबे जाना, आबे जाना, आबे जाना हो गया आपका चमक दूर होना। आबे जाना, चमक दूर होना, है ना। तो यहाँ जाना से ही मतलब है कि वो दूर हो गया है, वो धुंधला हो गया है। एक अल्फाज को हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था जिसका मानी हो रहा था कुंद हो जाना, आबे बिगड़ना, वो एक अल्फाज यहाँ पर है आबे बिगड़ना। तो इसका मानी और आबे जाना बिल्कुल एक जैसा है, चमक दूर होना, धार कुंद होना, सब दोनों एक ही जैसा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आबे जो। आबे जो, चूंकि आप देख रहे हैं कि सभी जो है अलिफ से है और बे से है, तो ये हम लोग जैसे डिक्शनरी में पढ़ते हैं कि ए साउंड को पहले रख रहे हैं, तो वो इसी तरह से इस किताब के जो है इंतज़ामात हैं, तो उसमें पहले अलिफ और बा से अल्फाज आएंगे, फिर अदर आएंगे, तो स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। आबे, आबे जू, तो उसका मानी हो जाता है चश्मा, नदी, नहर, नाला, ये हो जाता आबे जू। नेक्स्ट है आबे जोश। आबे जोश, आबे जोश हो जाता है यखनी, गोश्त का अर्क, यखनी, गोश्त का अर्क, या फिर सोडा वाटर। वैसे जो भी है सोडा वाटर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं दोस्तों, आपको शायद पसंद हो, पर सेहत के लिए अच्छी होती नहीं है। हाँ, गोश्त और यखनी में आप पुलाव बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा, और मुझे भी ज़रूर कॉल करें, इंशाल्लाह हाजिर होने की कोशिश करूँगी। चलिए, मजाक किया मैंने। अब नेक्स्ट वर्ड लेते हैं आब चढ़ना। आब चढ़ना, आब चढ़ना का मतलब है सगल करना, साफ करना, जिला देना, बाढ़ रखना, या फिर पत्थर चटाना। यानी कि सगल करना माने कुछ आप वहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर साफ कर रहे हैं कोई चीज़। जिला देना, जिला देना यानी कि किसी की जैसे हिम्मत जा रही है, दम जा रही है, अचानक आपने उसके अंदर एक नई हिम्मत भर दी तो वो जिला दिए। बाढ़ रखना यानी कि कोई घेरा बना देना। यहाँ बाढ़ से मतलब पानी का आना नहीं होता है, यहाँ बाढ़ से मतलब है किसी चीज़ को घेर देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड आब चढ़ना। आब चढ़ना
सैकल होना, साफ होना, जिला होना यानी आब चढ़ना, चढ़ाना, ऊपर है चढ़ाना, और ये देखिए यहाँ पर जो है ऊपर है चढ़ाना और ये नीचे है उसका चढ़ना। दोनों के मानी और साउंड जो है दोनों के एक जैसे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आब चश्म। आब चश्म, तो ये हो गया आँख का पानी, आंसू, अश्क, सभी आंखों से ही जुड़े हुए हैं, सभी आंखों से ही जुड़े हुए हैं। चश्म का मतलब ही होता आँख, आब चश्म मतलब आँख का पानी, यानी किसी के जो है आब चश्म जो है एकदम शुष्क हो गई है, उसे अच्छी बातें समझ में नहीं आती है, तो वहाँ भी ये मुहावरा इस्तेमाल होगा। आबे चक, आबे चक पानी टपकने की जगह, ये कह सकते हैं आप बरसात में जो ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर पानी जो है टपकता रहता है तो वो आबे चक हो जाता है। इन सभी अल्फाज को अगर हम गौर से 1 से 2 बार सुन लेंगे तो ज़रूर आपको आपके ज़हन में ये बैठ जाएगा और आपकी उर्दू बेहतर होने लगेगी इंशाअल्लाह। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। आबे चक तक हम लोगों ने किया, अब है यहाँ पर आब चवाज सर गुज़श्त। सुनने में ये फ़ारसी लग रहा है और फ़ारसी के साथ मिला हुआ भी है। चायक नेज़ा चायक दस्त जब, चूँकि उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें अरबी, फ़ारसी ये सारी चीज़ जो है सारे अल्फाज मिले हुए हैं, हिंदी भी मिले हुए हैं, तो इसके मानी हो जाते हैं जब पानी क्या है आब चो अज सर गुज़श्त, ये आपका फ़ारसी ही है। आब चो अज सर गुज़श्त, तो कभी आप यहाँ पर जो है इसको हटा देते हैं, आब चो अज सर गुज़श्त यानी सर गुज़श्त भी लेते हैं तो सर पे चढ़ जाना होता है। क्या होता है? सर गुज़श्त भी लेंगे तो सर पे चढ़ जाना होता है। क्योंकि फ़ारसी में सारा मिला के एक मानी वाला एक हाफ सेंटेंस जिसको बोलते हैं वो बताया जा रहा है, तो आप इसको तोड़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चो अज सरगुज़श्त, हाईलाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका मानी होता है जब पानी सर से ऊंचा हो गया, तो फिर कुछ भी हो, मुसीबत बदनामी हद से बढ़ जाए तो फिर एहसास ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ तक अगर आप देखिएगा ना तो ये पानी सर से ऊपर हो गया, आब चो अज सर गुज़श्त यानी कि पानी सर से गुजर गया, यानी कि पार हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन चायक नेज़ा चायक दस्त का मतलब होता है कि फिर जो क्या होता है, कुछ भी हो जाए आपके अंदर की एहसास ख़त्म हो जाती है। तो ये उसका आधा जो ये कौमा के बाद वाला ये उसको बता रहा है कि आपके अंदर की एहसास ख़त्म हो जाएगी अगर पानी सर के पार हो गया तो इनको आप देखिए, हमने बताया ना, इसको आप जो है सरगुज़श्त से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ भी। तो आज के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों, और आगे फिर इसको बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।